एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड मुझे बहुत से फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि क्या नेहा ये सही है कि 2024 में कनाडा में आना वर्थ है स्टूडेंट्स के लिए या नहीं। मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाकर सबको रिप्लाई कर देती हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा और समझिएगा। हाँ, कुछ लोगों को लग सकता है कि खुद तो नेहा कनाडा में रहती है एंड वो ऐसा क्यों बोल रही है, बट प्लीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जब आई थी तब सिचुएशन डिफरेंट थी एंड अब जो सिचुएशन है वो टोटली डिफरेंट हो गई है एंड हम एज अ पीआर ही आए थे। बट आज की वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है कि उनके लिए यहाँ पर आना कहाँ तक सही है या उनको इंडिया में ही कुछ कर लेना चाहिए। प्लीज़ अच्छे से समझिएगा, पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो देखिए आजकल जो भी न्यू रूल्स रेगुलेशंस चल रहे हैं, आप जो भी इंटरेस्टेड हो कनाडा आने के लिए, आप सबको भली भांति पता ही होगा। जैसे सबसे बिग अपडेट जो आया है जीआईसी का, वो पहले $10,000 हुआ करती थी, बट अब जो न्यू रूल्स आए हैं अकॉर्डिंग टू दैट जो जीआईसी है वो $20,635 हो गया है स्टूडेंट्स के लिए। देखिए ये जस्ट डबल हो गया है। तो आप एक मोटा मोटा मान कर चलिए कि 12 लाख सीधा आपको बैंक में डिपॉजिट ही करवाने हैं। ये आपकी फीस नहीं है। आपका जो यहाँ पर रेंट होगा रहने का या ग्रॉसरी होगी, जो एक्स्ट्रा खर्चे होंगे वो टोटली सेपरेट हैं। तो ये 12 लाख जो रुपीस है ये टोटली सेपरेट है। तो देखिए अब हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बात करते हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल है। हाँ, अपर मिडिल क्लास जो फैमिली है मे बी वो जैसे तैसे करके इसको कर दें, बट फिर भी देखिए पहले 6 लाख था जो जीआईसी, वो जैसे डबल हो गया है। तो इट्स नॉट इजी फॉर लोअर मिडिल क्लास एज वेल एज अपर मिडिल क्लास। तो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड आने वाले टाइम में ये भी सुनने को मिल रहा है कि कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो पढ़कर वापस चले जाएं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पर आकर जिस फील्ड में वो आते हैं उस फील्ड में वो जॉब नहीं करते। वो कनाडा की इकोनॉमी में कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। एंड फॉर बीइंग अ प्रैक्टिकल पर्सन आई एम टेलिंग यू गाइस, नथिंग अगेंस्ट कनाडा, बट अगर आप बहुत अच्छे से इकोनॉमी समझ सकते हो तो आपको पता चलेगा, आप सर्च भी कर सकते हो कि टुडे कनाडा की जो इकोनॉमी है, जो कनाडा की जो फाइनेंसिंग सिचुएशंस हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। क्योंकि देखिए जब अगर यहाँ पर फाइनेंसिंग अच्छी नहीं होगी तो फिर यहाँ की गवर्नमेंट तरक्की कैसे करेगी, ये उनको टैक्सेस नहीं मिल पाएंगे। तो दैट्स वाई ये भी एक मेन रीज़न है कि उन्होंने जो जीआईसी है वो डबल कर दी है। हाँ, इसमें उन्होंने एक मीठी गोली दी है स्टूडेंट्स को कि आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आपको टाइम टू टाइम आपके जो रेंट वगैरह हैं भरने के लिए, आपकी एक्स्ट्रा जो भी खर्चे होंगे उसके लिए मनी मिल जाएगी। बट ये एक स्टूडेंट्स को समझाने के लिए है, बट द थिंग इज़ उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है। आप खुद सोचिए, वो जो $20,635 आपके बैंक में रखे रहेंगे, आपको उन पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। वो मनी आपकी ऐसी जितनी है उतनी ही आपको मिलेगी, उसमें कुछ भी एडिशन नहीं होगा। तो ये एक तरह की, जैसे हम सोचें कि बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट होती है ना। हम इतनी मनी अगर इंडिया में किसी बिजनेस में लगाएं या कुछ नया शुरू करने की कोशिश करें, अपना कोई खुद का काम करने की कोशिश भी करें, तो
उसमें मेहनत के बाद आपको इंटरेस्ट अच्छा मिलता है या आपको अर्निंग्स होती हैं। बट जो ये $20,000 हैं, ये बैंक में जस्ट ऐसे ही रखे रहेंगे, इनसे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। बट हाँ, इट्स द ऑपोजिट, जो कनाडा की गवर्नमेंट है उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि बैंक देखिए उसको इन्वेस्ट करेगा आगे, तो फिर उसके बाद उनको टैक्सेस देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। तो ये इस तरह से जो गवर्नमेंट होती है, देखिए वो मेनली वो टैक्सेस से ही कमाती है। एंड एक और चीज़ है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, नॉट ओनली स्टूडेंट, जो पीआर होल्डर्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं, या स्टूडेंट्स पीआर लेने के बाद उनका यहाँ पे मन नहीं लगता, बिकॉज कल्चर शॉक होता है, या कुछ सोचते हैं कि हम तो बैक होम बहुत अच्छे थे, हमें तो कुछ खुद से काम भी नहीं करना पड़ता था, वहाँ पे बहुत सारे हेल्पर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग खुद से करनी होती है। तो पीआर लेने के बाद वो बैक होम चले जाते हैं। एंड फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि ओके अब हम सिटीजनशिप ले लेंगे, सिटीजनशिप के बाद तो वो बैक होम चले ही जाते हैं। एंड हाँ, आते हैं टाइम टू टाइम अपनी पीआर होल्डर्स पीआर रीन्यू करवाते हैं, और सिटीजन होल्डर्स उनके भी कुछ प्रोसेस होती है वो करवा कर फिर वापस चले जाते हैं। तो इससे जो कनाडा की गवर्नमेंट है उनको तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बिकॉज एक कंट्री क्या चाहती है कि उसका सिटीजन उसकी लाइक कंट्री की तरक्की में, कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प करे, राइट। वो कोई बिजनेस करे, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा बिजनेसमैन से होता है, क्योंकि उनको भारी भरकम टैक्सेस मिलते हैं, है ना। तो अगर आप सिटीजनशिप लेकर बैक होम चले जाओगे, तो यहाँ पर आप कोई भी हेल्प नहीं कर रहे हो कंट्री को ग्रो करने में। सो कोई फ़ायदा नहीं है कनाडा की गवर्नमेंट को। सो दैट्स वाई ये सभी डिसीजन लिए जा रहे हैं। बट हाँ, कहते हैं ना, एक बात की दो मतलब निकलते हैं, तो जिसके लिए वो जैसे बेनिफिशियल होती है उसको वैसे समझा दी जाती है, बट सेम टाइम कंट्री अपने लिए ही ज़्यादा सोचती है। तो हम अब ये बात करते हैं कि कनाडा आपको आना चाहिए या ना आना चाहिए। देखिए, मैं डायरेक्टली कुछ नहीं बोलूँगी कि आप आएँ या आप ना आएँ, ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। बट हाँ, मैंने एक प्रैक्टिकल बात की है। एंड अगर आप आ भी रहे हो तो प्लीज़ बिग सिटीज़ में मत जाइए, टोरंटो में आप मत जाइए, आपको पीआर इजीली नहीं मिलने वाली है, स्पेशली उनको जो +2 के बाद आते हैं, क्योंकि आपके पॉइंट्स ही नहीं कंप्लीट हो पाते। आई डोंट नो क्यों एजेंट्स आपको नहीं बताते हैं, बट मैं कनाडा में रहती हूँ एंड यहाँ पे मेरे नोन बहुत सारे हैं जो स्टूडेंट्स हैं इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इवन अभी तो जो कट ऑफ गई है वो बहुत ज़्यादा गई है, 561, सो दैट इज़ नॉट ईजी। तो आप सोचिए कि +2 के बाद आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। एंड जो भी इंडिया से आते हैं वो सोचते हैं कि बस एक बार निकल जाएं कनाडा में, बट उसके बाद क्या। आपको फुल फ्लैश अच्छे तरीके से सब कुछ सोचना चाहिए। प्लीज़ अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, अच्छे से रिसर्च कीजिए कहाँ पर आना है, आपका मोटिव क्या है। अगर आप स्टडी करके वापस जाना चाहते हो देन फाइन, बट अगर आपका मेन मोटिव पीआर लेना है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको +2 के बाद आना चाहिए। या फिर आप देखिए कि आप इतने कैपेबल हो, आपके पॉइंट्स बन जाएंगे इतने, क्योंकि देखिए अभी जो पॉइंट्स है उसकी कट ऑफ 561 गई है। सो आने वाले टाइम में ये कम नहीं होगी, ये बढ़ेगी ही। सो इट्स नॉट ईजी। तो आपको हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से सोचनी है, एंड शो ऑफ के चक्कर में मत पड़िए। कनाडा उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत मेहनती हैं, जो मेहनत करके कुछ भी करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा लेंगे, उनके लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो उनके लिए कनाडा बहुत अच्छी जगह है। बट जो सोचते हैं कि बैक होम हम अच्छे थे, हमें खुद से काम नहीं करना, हमें तो बड़ी बड़ी जगह पे ही काम करना है, एन एटीट्यूड शो करते हैं, एरोगेंसी शो करते हैं, सो उनके लिए कनाडा बिल्कुल भी प्लेस नहीं है आने के लिए। एंड मैं रिसेंटली आपको बताती हूँ, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्होंने आना था, उनके बच्चे ने एज अ स्टूडेंट, अब मैं सीधा क्या बोलूँ, सीधा विनीपेग ही आना था उन्हें। प्लीज़, मैं उनको टारगेट नहीं कर रही हूँ अगर वो ये वीडियो देखेंगे, बस मैं उसके थ्रू सबको एक बताना चाहती हूँ कि या आपका टोटली आपका डिसीज़न है।
उन्होंने क्या किया कि विनिपेग में उनकी एडमिशन भी हो गई, सब कुछ हो गया, टिकट्स भी बाय कर ली। रिसेंटली 19 और 20th को उन्होंने आ भी जाना था एंड रहने वगैरह का सब इंतज़ाम हो चुका था। बट जो करंट सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ की बहुत डीपली स्टडी की थी कि आने वाले टाइम में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, प्लस और माइनस पॉइंट सब देखे थे। तो हमें तो ये था कि वो 19th को आ जाएंगे, बट अभी रिसेंटली पता चला है कि उन्होंने अपनी जो कॉलेज वगैरह की फ़ीस है वो सब रिफ़ंड ले लिया है। अपनी प्लेन की टिकट्स वगैरह सब कुछ रिफ़ंड हो गया है। हाँ, देखिए उनको फुल तो नहीं मिलता, बट कट कट करके जितना भी होता है उन्होंने कर लिया, क्योंकि उनको लगा कि अगर इतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में ही की जाए तो बेटर है, क्योंकि जब बच्चे यहाँ पर अकेले आते हैं ना विदाउट पेरेंट्स, इट्स वेरी हार्ड। आप अपनी कंट्री छोड़ रहे हो, जो कल्चर शॉक लगता है ना बहुत बड़ा होता है। एंड अगर उस टाइम आपको संभालने वाला कोई नहीं है तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक बार यहाँ पर आकर हर इंसान टूटता है। ऑनेस्टली जब मैं भी आई थी, दो वी वर पीआर होल्डर, बट स्टिल एक बार मुझे भी लगा था कि मुझे वापस चले जाना है, कुछ समझ नहीं आता एंड द सेम टाइम आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, फिर भी आना ना आना टोटली आपकी चॉइस है, क्योंकि कई लोगों को सिर्फ अच्छी स्टडी चाहिए होती है, वो उसके लिए ही, या एक्सप्लोर करना चाहते हैं या कुछ नया सीखना चाहते हैं, इस वजह से आते हैं। हाँ, अगर आप आना ही चाहते हो, आपको लगता है कि आप में कैपेबिलिटी है, आप कुछ कर सकते हो, तो आप अपनी बैचलर डिग्री के बाद आइए, ताकि आपके पॉइंट्स अच्छे से बन जाएं। एंड आफ्टर बैचलर डिग्री प्लीज़ कोई डिप्लोमा ऐसा कुछ छोटा मोटा कोर्स मत लीजिए। देन आपको यूनिवर्सिटीज़ में ही जाना चाहिए एंड आपको मास्टर डिग्रीज ही लेनी चाहिए। उसमें आपके पॉइंट्स इजीली बन जाते हैं एंड आपको पीआर इजीली मिल जाती है। मींस देखिए, वो पॉइंट्स वाला जो सिस्टम होता है ना, उससे आप काफ़ी हद तक बच जाते हो। एंड प्लीज़ शो ऑफ के चक्कर में बड़ी सिटीज़ में मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बड़ी बड़ी सिटीज़ से मूव होते हैं, मैनटोबा में या नोवा स्कोशिया में एंड मैनी मोर ऐसी जो प्लेसेस हैं, ताकि उनको पीआर मिल जाए। पहले होता था कि विनिपेग में आकर मिल जाती थी, बट हाँ, जिनको मिल गई है उनके लिए बेटर है। बट आने वाले टाइम में अभी जिनके पॉइंट्स विनिपेग में भी पूरे नहीं हो रहे हैं, देन उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। दे आर मूविंग टू नोवा स्कोशिया और एनी अदर प्लेसेस जहाँ पर भी उनको लगता है कि उनके पॉइंट्स बन जाएंगे। सो यस, मैंने आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता दिया है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कनाडा आना है या नहीं आना है। प्लीज़ अपनी लाइफ को किसी की भी लाइफ से कंपेयर ना किया जाए। हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है, हर किसी की स्ट्रगल डिफरेंट होती है। सो यस, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।